हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, कहते हैं रब की बनाई चीज़ों में सबसे बेहतरीन है इंसान। लेकिन हम इंसान एक दूसरे से इतने अलग अलग क्यों हैं? एक हम लोग हैं जो अपनी तमाम उम्र मेहनत कर दौलत इकट्ठा करते हैं और इस दुनिया को अलविदा कहते हुए अपने बच्चों को विरासत में सौंप देते हैं। हमारे बाद हमको याद रखने वाला कोई नहीं। और कुछ लोग होते हैं टैक्सी ड्राइवर गाजी जलालुद्दीन साहब की तरह, जो अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी लगा देते हैं समाज की भलाई के लिए और अपने बच्चों को विरासत में दे जाते हैं समाज सेवा की तड़प। और ये लोग इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। अनाथ, गरीब, वंचित बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने वाले, निरक्षरता के अंधेरों से जंग लड़ने वाले असल गाजी ये है वेस्ट बंगाल सुंदरबन के गाजी जलालुद्दीन। दोस्तों, आपने अब तक ज़हीर वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट साइड में जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप ऐसे मोटिवेशनल पॉजिटिव स्टोरीज को देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल सुंदरबन के ठाकुर चाक में रहने वाले 72 साल के जलालुद्दीन गाजी कक्षा दूसरी में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी थे। उन्हें पढ़ने लिखने का काफी शौक था। पढ़ने लिखने का शौक रखने वाले छोटे गाजी का दिल उस दिन टूट गया जब उसे अगली कक्षा में जाने का मौका ही नहीं मिला। किताबों का खर्च न उठा पाने वाले मजबूर पिता के लिए उन्हें बचपन से ही काम करना पड़ा। काम की तलाश में सुंदरबन को छोड़ वो कोलकाता आ गए। पिता की बीमारी के चलते काम न मिलने पर कई दिनों तक छोटे गाजी को भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा। 12 साल की उम्र से उन्होंने रिक्शा चलाना शुरू किया, फिर टैक्सी चलाई। नौजवानों को रोजगार मिले, अपनी तरह किसी को भीख न मांगनी पड़े, इसलिए जलालुद्दीन गाजी ने सुंदरबन ड्राइविंग समिति बनाई, जिसके जरिए 500 नौजवानों को मुफ्त में टैक्सी चलाना सिखाया। टैक्सी सीखने वालों से जलालुद्दीन गाजी ने एक वादा लिया कि जब वो रोजी रोटी कमाने लग जाए तो केवल 5 रुपए महीना उनके गांव के लिए मदद करे। सोचिए, बचपन में जिस शख्स को भीख मांगकर गुजारा करने की मजबूरी झेलनी पड़ी, उस शख्स को रुपए पैसों से कोई लगाव नहीं था। बस दिल में कहीं न कहीं पढ़ाई पूरी न करने की टीस थी और जलालुद्दीन गाजी चाहते थे कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और बच्चे के साथ ना हो, इसलिए पढ़ाई से वंचित रह चुके बच्चों को पढ़ाई का मौका देने की ठान ली। सुंदरबन ऑर्फनेज एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए 1988 में अपने जिंदगी की पूरी जमा पूंजी इकट्ठी कर एक स्कूल खोला, शिक्षकों को नियुक्त किया। अपनी पूरी आमदनी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई और खान पान पर खर्च करने वाले जलालुद्दीन गाजी ने 16 बच्चों के लिए 2 शिक्षक नियुक्त किए और अपने ही मकान के 2 रूम में पहला स्कूल शुरू किया। खुद पत्नी तस्लीमा, बेटे इसराफिल और 3 बच्चों के साथ एक कमरे में जिंदगी गुजारते रहे। 2009 तक उनके इस समाज सेवा में उनसे टैक्सी सीखने वालों के अलावा और कई लोग भी जुड़ गए। तब उन्होंने सुंदर शिक्षायतन मिशन के नाम से एक और स्कूल खोला। आज 3 स्कूल और एक अनाथालय चलाने वाले जलालुद्दीन गाजी के स्कूलों में कुल 540 बच्चे और 26 टीचर्स हैं। अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पिता को जलालुद्दीन गाजी मुफ्त में टैक्सी चलाना भी सिखाते हैं। जलालुद्दीन गाजी स्कूल चलाने और बच्चों के भोजन का खर्च खुद उठाते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं लेते। उनके 2 बेटे भी टैक्सी चलाकर अपने पिता के इस सेवा कार्य में मदद करते हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी जलालुद्दीन गाजी ने इन सभी बच्चों के घर जाकर आवश्यक खाद्य सामग्री बांटी और इमरजेंसी में टैक्सी परिसेवा भी प्रदान की थी। साल 2018 में जलालुद्दीन गाजी के समाज कार्य का सम्मान करने के लिए उन्हें
केबीसी कर्मवीर स्पेशल एपिसोड में बुलाया गया था, जहां आमिर खान जैसे कलाकार ने उन्हें खेल में मदद की थी। केबीसी में जीते 25 लाख रुपए भी उन्होंने स्कूल बनाने में खर्च किए। दोस्तों, इससे ज्यादा दर्दनाक बात क्या हो सकती है कि एक इंसान जो गरीब वंचित बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन देकर साक्षर भारत बनाने की सोच रखता हो, उसे कीटो, मिलाप, डोनेट कार्ड के जरिए मदद के लिए हाथ फैलाने पड़ते हो। एक तरफ हम जो मंदिरों मस्जिदों के लिए लाखों रुपए का चंदा निकालते हैं, लेकिन जो शख्स गरीब बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन देकर साक्षर बनाने की सोच रखता है, उसको मदद करने का हमारे पास कोई जज्बा नहीं है। हमें कौन सा भारत चाहिए, सोचना आपको है। अनाथ, गरीब, वंचित बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए जलालुद्दीन गाजी का एक कॉलेज शुरू करने का सपना है और उन्हें यकीन है कि उनका बेटा उनका ये सपना पूरा करेगा। गरीब वंचित बच्चों की पढ़ाई के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगाने वाले, भारत से निरक्षरता मिटाने की सोच रखने वाले, गरीब वंचित बच्चों के जिंदगी के अंधेरों से जंग लड़ने वाले असल गाजी गाजी जलालुद्दीन साहब को दिल से सलाम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर कीजिए।